हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने क्लाइमेक्स टीचिंग परिवार में। जैसा कि आप सभी लोग बहुत लंबे अरसे से यूपी टेट का इंतजार कर रहे हो, इस बीच कोई नई जानकारी मिले उससे पहले अभी पुरानी जानकारियां ही हमें परेशान कर रही हैं, तबाह कर रही हैं। बात जो मुद्दा चल रहा था 2021 का, 2019 का जो मुद्दा चल रहा था, ऑब्जेक्शन वाले जो क्वेश्चन थे, हालांकि कुछ विद्यार्थी उस पर कोर्ट गए हुए थे। अब कोर्ट का जो रुख निकल करके सामने आता है वो ये है कि टीईटी 2021 व 2019 के अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत हुई। एक बार में ये जैसे ही खबर पर नजर जाती है तो ऐसे लगता है कि 19 और 21 की परीक्षा में शामिल हुए सभी कैंडिडेट को ये राहत की बात कर रहा है। खबर इतनी आकर्षक बनी हुई है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2021 के और 2019 के जो याची हैं, जिन्होंने जो याचिकाकर्ता हैं, केवल उन्हीं को लाभ मिला है। यानी कि जिन प्रश्नों पर विवाद था, ऐसे दो सवाल थे जिन पर विवाद था, जो कि विवादित प्रश्न के दायरे में आते थे। उसको लेकर के रिजवान की एक याचिका थी, जो पहले आपको पता है कि ये रिपीटेड तो था, 16-17 का रिपीटेड उठा करके पूछा था। तो इससे पहले भी वो दोनों क्वेश्चन विवादित हो चुके थे, उस पर कोर्ट निर्णय दे चुका था। तो इस कारण से इस पर भी दोनों पर निर्णय देना पड़ा। वो दोनों क्वेश्चन पर कॉमन अंक यानी कि सबको अंक मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये आ गई है कि जो जो याचिकाकर्ता थे, केवल उन्हीं को लाभ मिलने वाला है। तो ऐसे में 727 अभ्यर्थी जो है याची हैं, उनको एक अंक देकर के नए सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दे दिया गया है। ये बात चल रही है। उसके अलावा जो है टीईटी 2021 के दो गलत सवालों के एवज में सभी 230 अभ्यर्थी जो याची हैं उनको देना है। यानी कि क्रमवार देखेंगे आप, 19 और 21 का मामला जो है, एक में 230 विद्यार्थियों को और एक में 727 विद्यार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। और ये डट करके लड़ते रहे उसके लिए। हालांकि एक दो नंबर से जो फेल होने वाले कंडीशन में थे, ये लड़ाई उनकी थी, क्योंकि उस समय जब ये एग्जाम हुआ था तो सभी को ये लग गया था कि सुपर टेट भी आ जाएगा। इस कारण से मामला कोर्ट में चला गया, और एक बार जब मामला कोर्ट में चला गया तो उस पर सुनवाई होती गई और मुद्दा आप जाकर के क्लियर हुआ। उस समय ये इतनी ज्यादा शीघ्रता दिखाई गई क्योंकि सबको लग गया, 19 के बाद भी लगा एक बार कि सुपर टेट आ जाएगा, 21 के बाद भी लगा कि सुपर टेट हो जाएगा। अब आप सभी लोग ऐसे में परेशान हो कि सर यूपी टेट 2024 की कुछ संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है, यूपी टेट 2024 कब तक गुंजाइश हो सकती है। तो यूपी टेट 2024 अब समय आ चुका है। आप देखोगे कि यूपी टेट बेशक कहा गया है कि वर्ष में 2 बार परीक्षाएं आयोजित होंगी, लेकिन अभी तक ऐसा इतिहास कभी भी बना ही नहीं कि वर्ष में 2 बार परीक्षाएं हुई हों। लेकिन आयोग अब अंतिम रूप लेने जा रहा है, अब वो कार्य रूप में परिणित हो जाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि आयोग की तरफ से जो पहला विज्ञापन होगा वो यूपी टेट 2024 का विज्ञापन होगा। और यहां तक की खबर प्राप्त हो रही है कि यह मार्च में तैयारी की जा रही है, चुनाव की अधिसूचना से पहले यूपी टेट के विज्ञापन की तैयारी चल रही है। अब ये कितनी सार्थकता है, इसमें सत्यता कितनी है, ये तो समय के गर्त में बातें हैं। बहुत बार ऐसे माहौल बने हुए हैं लेकिन विज्ञापन देखने को नहीं मिला है। उधर बीच जो डीएलएड के विद्यार्थी हैं वो लगातार लड़े पड़े हुए हैं, डटे पड़े हुए हैं। हालांकि उनकी संख्या कम है, अभी उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। उन्हें अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो सरकार के कानों में थोड़ी सी जूं जरूर रेंगेगी। और अगर वैकेंसी को लेकर के तो सरकार का रुख अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तो तय है कि यूपी टेट को लेकर के रुख धीरे धीरे करके क्लियर हो रहा है। आयोग जैसे ही बन जाता है, अपना कैलेंडर देगा, उसके कैलेंडर की पहली प्राथमिकता में यूपी टेट का विज्ञापन होगा, ऐसी उम्मीद और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो बने रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को जोड़िए। जैसे ही कुछ सकारात्मक खबर मिलती है मैं आपके समक्ष वीडियो लेकर के लाइव मोड में जरूर आपके सामने आऊंगा। आप सब्सक्राइब करिए, बने रहिएगा। आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।